वेलकम टू बैक टू दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज दोस्तों ये आपकी वीडियो है पार्ट 2, यानी दोस्तों भारतीय संविधान की रचना का ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको ऐसे पॉइंट कराने वाला हूँ जो परीक्षा में दोस्तों सीधे पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखते रहिएगा। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान की सदस्य संख्या 299 थी, यानी दोस्तों जो मुस्लिम लीग थी उसको हटने के बाद जो संविधान में सभा हुई थी उसके सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी, तो वो दोस्तों आपके 299। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि जब संविधान सभा हो रही थी तो उस टाइम दोस्तों मुस्लिम लीग मतलब हट गई थी, तो उस टाइम उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आप दोस्तों बता सकते हो 299 थी। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अगर दोस्तों आप वाकई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न दोस्तों आप पर आना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियाँ गठित की गई थी, यानी दोस्तों जो संविधान बन रहा था उस टाइम 13 कमेटियों का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई, यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों आपकी हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को। और दूसरी दोस्तों आपसे पूछी जाए तो 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को। और तीसरी दोस्तों आपकी हुई थी 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगर दोस्तों आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान सभा हुई थी प्रथम उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम सभा हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी पूछे जाए तो आपके थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था, यानी दोस्तों जो संविधान सभा थी उसका गठन कैबिनेट मिशन जो दोस्तों आपका कब आया था 1940 ईस्वी में भारत में आया था कैबिनेट मिशन, तो उसके प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया है, आपका डाउट क्लियर हो गया है। स्थायी दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और स्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो दोस्तों इसमें हम अगला पॉइंट वो आपका है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। जो दोस्तों आपका ब्रिटिश संसद थी उसमें 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, यहाँ प्रस्ताव रखा गया था। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उसे स्वीकार किया गया, यानी दोस्तों 14 दिन बाद उसे स्वीकार किया गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए, यानी दोस्तों भारत था और पाकिस्तान अलग अलग एक देश बनकर तैयार हो गए थे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो भारतीय संसद है वो किसकी देन है, तो आपको दोस्तों पता होगा जो ब्रिटिश है उसकी देन है संसद। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत असम के हिलट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। देश रियासतों पर ब्रिटिश की सर्वप्रथा का अंत कर दिया गया। तो दोस्तों ये किसके कारण हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण। प्रारूप समिति के सदस्य, यानी दोस्तों हम देखने वाले हैं प्रारूप समितियों के
सदस्य कौन कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। और नंबर 2 पर थे दोस्तों आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे दोस्तों आपके अल्लादी कृष्ण गोस्वामी अय्यर। और चौथे थे आपके दोस्तों कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी, जिन्हें दोस्तों डॉक्टर के.एम. मुंशी भी बोला जाता था। और 5वें नंबर के थे दोस्तों आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और जो आपके दोस्तों 6वें थे एन माधव राव। इन्हें दोस्तों बी.एल. मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया था। ये दोस्तों आपसे पूछ लेता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो ज़्यादातर प्रश्न बनता है वो आपका ऐसे बनता है, प्रारूप समिति का आपको यहाँ अध्यक्ष पूछेगा या सदस्यों की संख्या। तो आपको दोस्तों सदस्यों की संख्या तो दिख रही होगी, टोटल इसमें 7 सदस्य थे। और इसका आपको अध्यक्ष पूछा जाए तो दोस्तों आप इसे आराम से बता सकते हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। कब कब बदले गए नाम? तो दोस्तों आपको बताना है कि कब कब नाम बदले गए थे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जो दोस्तों 1950 ईस्वी में पूर्वी पंजाब से पंजाब बदला गया और बाद में हिमाचल हरियाणा अलग हुए। ये दोस्तों कब हुए थे? 1950 ईस्वी में। और 1950 ईस्वी में दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश, जो दोस्तों उत्तर प्रदेश था, इसे 1950 ईस्वी से पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। और 1956 में दोस्तों आपका हैदराबाद से आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। और 1956 ईस्वी में सराड़कोर से कोचीन, जिसे दोस्तों केरल बोलते हैं अभी प्रेजेंट में। और 1959 ईस्वी में दोस्तों मध्य भारत से मध्य प्रदेश, यहाँ दोस्तों मध्य भारत था, उसे मध्य प्रदेश कहते हैं अभी प्रेजेंट में। और 1969 में दोस्तों मद्रास स्टेट से तमिलनाडु, जो दोस्तों मद्रास था उससे तमिलनाडु अलग हुआ। 1973 ईस्वी में मैसूर से कर्नाटक। 1973 में लक्काद्वीप से मिनिकॉय और अमनदीपी समूह से लक्षद्वीप। 2006 में पुदुचेरी से दोस्तों क्या हो गया, अब पुदुचेरी बोलते हैं, आपको पता होगा। और 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड। और 2011 में दोस्तों जो आखिरी हुआ है वो आपका उड़ीसा से ओडिशा बोलते हैं, उड़ीसा से ओडिशा। तो दोस्तों अब देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। जो दोस्तों आपको परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न से देखने को जरूर मिलता है। ये दोस्तों 2 नहीं तो 1 ना 1 प्रश्न तो आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। संचालन समिति, आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के दोस्तों प्रथम यानी प्रधानमंत्री थे दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति, इसके थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें दोस्तों आपको पता होगा लोपर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रारूप समिति, दोस्तों आपकी प्रारूप समिति है, उसके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तर्दक झंडा समिति, आपसे पूछा जाता है दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो दोस्तों हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वित्त एवं स्टाफ समिति, तो दोस्तों इसके थे A.N. सिन्हा जी, जो वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और मूल अधिकार उप समिति वो थे दोस्तों J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति तो उसके थे दोस्तों H.C. मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति तो इसके थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और कार्य संचालन समिति तो इसके थे दोस्तों डॉक्टर K.M. मुंशी जी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ पूरे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था और किन किन समितियों का निर्माण हुआ और किन किन अनुच्छेद सबसे पहले लागू हुए थे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ लेके आऊँगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।